उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा जोरों पर है, लेकिन इन सब के बीच एक बयान यूपी की राजनीति में खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। वो बयान है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो हमारे नेता हैं उन्हें भी मंत्री बनाया जाए। जी हां, आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये सही है। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने यूपी में होने वाले कैबिनेट विस्तार को लेकर कहा कि हमें उम्मीद है कि जो सपा से गए हैं वो भी शपथ लेंगे। मेरे दल के जिन लोगों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है, क्या उन्हें भी मंत्री वाला पैकेज मिलेगा? वहीं उन्होंने कहा कि पता नहीं इनको भी किसी को रिप्लेस करके किसी को डेप्यूटी सीएम बनाने का ऑफर मिला हो। आप गवर्नर हाउस चले जाओ, और हो सकता है उन्होंने भी अखबार पढ़ लिया हो कि होली नहीं मनाएंगे, और फिर जिन्हें पैकेज दिया था, अरे पैकेज का पार्ट मंत्री भी तो है, क्या पैकेज का पार्ट मंत्री नहीं है? भाई आपने समाजवादियों को छीन लिया, समाजवादियों को आपने राती रात मना लिया, पटा लिया, लालच दे दिया, तो भाई अब उनको मंत्री भी तो बनाओ। भाई दिनेश शर्मा जी को आपने रिप्लेस किया एक दूसरे उससे, अब भाई डिप्टी सीएम वो फेल हो चुका है, स्वास्थ्य सेवाएं ठप है, तो अब उनको रिप्लेस किससे करोगे? हमारे ही पार्टी के किसी नेता से तो रिप्लेस करोगे? भाई रिप्लेसमेंट होना है। जो आपने आश्वासन दिया है अब कैसे पूरा करोगे? तो हमें उम्मीद है कि जो समाजवादी पार्टी गए वो भी शपथ लेंगे। चुनाव आयोग, अरे भाई हम आपसे पूछ रहे शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे? अगर भाई गवर्नर हाउस की खबर सुनाई आपने तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हमें ये तो बता दो, हमें एनलाइटन कर दो कि क्या हमारी पार्टी के गए हुए लोगों को भी कुछ शपथ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। यही नहीं, छुट्टे मवेशियों के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के राजभवन जाने वाले रास्ते में आवारा पशु नहीं मिला। वहीं उन्होंने किसानों की बात करते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हुई? उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने किसानों को धोखा दिया है, इसीलिए किसान वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। 80 हराओ, लोकतंत्र बचाओ का नारा लेकर के ये संगठन के लोग गांव-गांव जाएंगे। इस सरकार ने किसान के साथ धोखा दिया है। ये किसान को वादा करके आए थे सत्ता में कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और जिस तरीके से किसानों के ऊपर संकट पैदा किया है, किसानों की आय नहीं बढ़ी और लगातार नौजवान बेरोजगार होता चला जा रहा है, न नौकरी है। और जो कि भी उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब लीक हो रही हैं, और जानबूझ करके सरकार लीक कराना चाहती है जिससे उसे नौकरी न दे पाए। और अब तो सुनने में आ रहा है कि जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे थे उनके पेपर भी लीक हो रहे हैं। तो सोचिए नौजवानों का और बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये न केवल संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि नौजवानों के साथ, उनके भविष्य, उनका आने वाला समय है, कल है, उसके साथ ये खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। यहाँ नौजवान संकल्प लेकर के जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से इस उत्तर प्रदेश और देश को बचाना है। अभी जैसे आपने बोला 80 हराओ, 80 हराओ को अगर बता दें उसका क्या आपको निकाला जाए कुछ? अगर गणित बहुत आसान है, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि वोट कब डालेंगे। जिस किसान के ऊपर 3 काले कानून आ रहे थे, चुनाव आया, काले कानून वापस ले लिए। किसान को
और किसान को खुश करने के लिए, एक संदेश देने के लिए पॉजिटिव भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया, भारत रत्न स्वामीनाथन जी को दिया गया। अगर ये वाकई में सच्चे भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के दुख दर्द को समझते हैं, उनकी परेशानी को समझते हैं और आय दोगुनी का अगर वादा किया उन्होंने, तो स्वामीनाथन जी ने जो फार्मूले दिए थे उन फार्मूलों का अमल क्यों नहीं कर रहे, एमएसपी क्यों नहीं लागू कर रहे? एक तो ये बात, और दूसरी 60 लाख बच्चों की परीक्षा छूट गई। वो अपना भविष्य बनाना चाहते थे, अपना कल उनका कैसे बेहतर हो उसके लिए सोच रहे थे। इस सरकार ने उनका पेपर लीक करा दिया। खैर, अखिलेश के इस बयान के बाद जहां तमाम तरह की बयानबाजी की जा रही है, वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में सपा के बागी बने किसी नेता को मंत्री बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।